Hi guys, if you're preparing and appearing for RBI assistant examination and aspire to become RBI grade B officer, then in this video, I'm going to tell you the complete process and the timeline to become RBI grade B officer from RBI assistant. क्या प्रोसेस होता है, कितना टाइम लगता है आपको असिस्टेंट से ग्रेड बी ऑफिसर बनने में, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम हियर। तो सबसे पहले बात करते हैं हायरार्की की कि यहाँ पे क्या हायरार्की होती है आरबीआई में। सो स्टार्टिंग विद असिस्टेंट, सो असिस्टेंट के ऊपर होते हैं सुपीरियर ग्रेड ए ऑफिसर, देन ग्रेड बी ऑफिसर, ग्रेड सी ऑफिसर दैट इज असिस्टेंट जनरल मैनेजर, देन ग्रेड डी ऑफिसर डेप्यूटी जनरल मैनेजर, ग्रेड ई ऑफिसर जनरल मैनेजर, ग्रेड एफ ऑफिसर CGM चीफ जनरल मैनेजर, एंड देन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डेप्यूटी गवर्नर एंड द गवर्नर। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज आप कहां तक पहुंच सकते हैं गाइस। तो अगर आप अपनी जर्नी यहां पे एज अ ग्रेड बी ऑफिसर स्टार्ट कर रहे हैं, सो आप यहां पे डेप्यूटी गवर्नर तक पहुंच सकते हैं। देयर आर डिफरेंट फिल्टर्स जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। सो अगर आपने वो वीडियो रेफर नहीं किया है, सो प्लीज डू रेफर इट, राइट। अगर आप असिस्टेंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको काफी टाइम यहाँ पे असिस्टेंट और ग्रेड ए की पोजीशन में स्पेंड करना पड़ता है, तो आपके जो ऊपर की ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटीज है वो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। ठीक है, सो इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं कि असिस्टेंट से अगर आपको यहाँ पर ग्रेड बी ऑफिसर बनना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होने वाला है और क्या टाइमलाइन आप यहाँ पर फॉलो करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। इसको हम दो पार्ट में समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी कि पहले आपको असिस्टेंट टू ग्रेड ए ऑफिसर बनना है एंड देन ग्रेड ए टू ग्रेड बी ऑफिसर बनना है। डायरेक्टली आप असिस्टेंट से ग्रेड बी नहीं बन पाएंगे। फर्स्ट आपको असिस्टेंट से ग्रेड ए ऑफिसर बनना है, दैट इज असिस्टेंट मैनेजर बनना है। ठीक है, तो यहां पर एक चैनल आपके पास अवेलेबल है, दैट इज मेरिट चैनल, राइट। यहां पे मेरिट चैनल में क्या होता है, एटलीस्ट यू मस्ट हैव 3 इयर्स ऑफ सर्विस एज एन असिस्टेंट। आपकी 3 इयर्स की सर्विस हो, उसके बाद यहाँ पे रिटर्न एग्जामिनेशन होता है जो ईयरली बेसिस पर होता है, एंड देन यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 3 इयर्स की सर्विस अगर हो चुकी है, आप रिटर्न एग्जाम में अपीयर होंगे, आप इंटरव्यू देंगे, और आपने अगर रिटर्न एग्जाम इंटरव्यू दोनों क्वालिफाई कर लिया, देन यू विल बिकम द असिस्टेंट मैनेजर। बट फॉर दैट यू नीड टू स्पेंड एटलीस्ट 3 इयर्स एज एन असिस्टेंट। दिस इज द मेरिट चैनल। ठीक है, यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि दो ऑफिशियल इट इज 3 इयर्स की आप 3 इयर्स में एग्जाम दे सकते हैं, बट रियलिटी ये है कि यहां पे बाय द टाइम वन गेट्स अ कॉल टू सिट इन द एग्जामिनेशन, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग 4 इयर्स एज एन असिस्टेंट। ठीक है, तो जब आप यहां पर एग्जाम में अपीयर होते हैं, फिर पूरा प्रोसेस होता है, एंड दैट टेक्स अराउंड कि आप यहां पर 4 इयर्स कंप्लीट कर चुके होते हैं तब तक, जब तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। सो अगर मैं इसे कंक्लूड करूं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, तो अगर आपको असिस्टेंट से ग्रेड ए ऑफिसर बनना है तो एटलीस्ट यहां पर 4 इयर्स का टाइम आपको लग जाता है ग्रेड ए ऑफिसर्स बनने तक है। ठीक है, लेकिन आपको यहां पर ग्रेड बी ऑफिसर बनना है, तो ग्रेड बी ऑफिसर बनने के लिए, ग्रेड ए से ग्रेड बी ऑफिसर बनने के लिए देयर आर 2 चैनल्स अवेलेबल, दैट इज मेरिट चैनल एंड सेकंड इज द क्वालिफाइंग चैनल। पहला है हमारा मेरिट चैनल एंड सेकंड इज द क्वालिफाइंग चैनल। ठीक है, इन दोनों को समझते हैं, दोनों में क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, राइट, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कौन सा चैनल आपके लिए यहां पर सुटेबल होने वाला है। स्टार्टिंग विद द फास्ट ट्रैक, दैट इज द मेरिट चैनल। तो मेरिट चैनल में यू विल बी एलिजिबल आफ्टर 3 इयर्स। ठीक है, आफ्टर 3 इयर्स एज एन ग्रेड ए ऑफिसर आप यहां पर एलिजिबल हो जाएंगे मेरिट चैनल के थ्रू। अगेन द प्रोसेस इज यू हैव टू गिव द रिटर्न एग्जामिनेशन एंड यू हैव टू फेस द इंटरव्यू। तो अगर आप रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं, आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं, देन थ्रू द मेरिट चैनल आप यहां पे ग्रेड बी ऑफिसर बन जाएंगे आफ्टर स्पेंडिंग 3 इयर्स, आफ्टर स्पेंडिंग 3 इयर्स एज अ ग्रेड ए ऑफिसर। ठीक है, तो मतलब यहां पे अगर मैं बात करूं कि आपको असिस्टेंट से ग्रेड ए ऑफिसर बनना है, सो 4 इयर्स का लगभग टाइम वहां पर लग जाएगा, और अगर आप यहां पे मेरिट चैनल के थ्रू ग्रेड बी ऑफिसर बनना चाहते हैं, देन 3 इयर्स आपको यहां पे लग जाएंगे। सो दैट विल टेक अराउंड 7 इयर्स का टाइम अगर यहां पे आप इस प्रोसेस में आते हैं। ठीक है, सेकंड प्रोसेस इज कि यहां पर आप मूव करेंगे टुवर्ड्स द क्वालिफाइंग चैनल, कि अगर आप यहां पे मेरिट चैनल के थ्रू नहीं जाना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं मैं ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाऊं, अपने एक्सपीरियंस के तहत मैं एलिजिबल हो जाऊं, देन यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ क्वालिफाइंग चैनल। क्वालिफाइंग चैनल में यू मस्ट हैव अ 5 इयर्स ऑफ यू कैन से एक्सपीरियंस एज एन ग्रेड ए ऑफिसर। आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई भी रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू जो है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो 5 इयर्स का यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है गाइस, अब वो काफी टाइम लगता है प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, सो दैट टेक्स अराउंड 7 to 8 इयर्स, लगभग आपको 7 to 8 इयर्स यहाँ पर लगेंगे, आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, आफ्टर 5 इयर्स यू विल बी एलिजिबल, बट दैट डजंट मीन कि आपको यहाँ पर एग्जाम देने का मौका मिलेगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे स्ट्रिक्ट सीनियरिटी लिस्ट होती है, रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अलाउड टू अपीयर। तो यहाँ पर
कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ पर अपीयर होने के लिए अलाउ किया जाता है आफ्टर कंप्लीटिंग द 5 ईयर, जो हमारा बेसिक क्राइटेरिया है। उसके बाद लिस्ट तैयार होती है एंड उस लिस्ट के बेसिस पर यहाँ पे जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं दे वुड अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, मतलब ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने 7-8 ईयर्स यहाँ पे ग्रेड ए का एक्सपीरियंस लिया है, उसके बाद वो यहाँ पर एलिजिबल होते हैं एग्जाम देने के लिए। ठीक है, देन करंट रियलिटी यही बोलती है कि 7 to 8 ईयर्स का टाइम आपको लगेगा थ्रू द क्वालिफाइंग चैनल, और उसमें भी दिस इज नॉट यू कैन से फॉर श्योर कि आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आई टोल्ड यू कि यहाँ पे इंटरव्यू इन्वॉल्व होता है। तो अगर आपने इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया then only you will become grade B officer after spending 7 to 8 years as a grade A officer। ठीक है, तो अगर मैं again if I conclude here, so basically if you choose the मेरिट चैनल असिस्टेंट मैनेजर से यहाँ पे ग्रेड बी ऑफिसर के लिए अगर आप यहाँ पे मेरिट चैनल को यूज करते हैं, सो दैट विल टेक अराउंड 3 इयर्स। और वहां पर जो मैंने आपको असिस्टेंट टू ग्रेड ऑफिसर के लिए बताया था दैट वाज 4 इयर्स, राइट। सो 4 + 3 दैट इज 7 इयर्स, अराउंड 7 इयर्स का टाइम आपको लगेगा अगर आप यहाँ पे मेरिट चैनल के थ्रू आते हैं। बट अगर आप यहाँ पे ग्रेड ए टू ग्रेड बी में क्वालिफाइंग चैनल के थ्रू आते हैं, सो यू कैन से 4 इयर्स पहले तो लगभग लग जाएंगे असिस्टेंट टू ग्रेड ए में, देन ग्रेड ए से ग्रेड बी में आपको अराउंड 7 to 8 ईयर्स। तो अगर मैं इसे 8 इयर्स कंसिडर करूं, सो दैट विल टेक 12 इयर्स का टाइम। सो अराउंड 12 इयर्स इट विल टेक इफ यू चूज क्वालिफाइंग चैनल फ्रॉम ग्रेड ए टू ग्रेड बी, और असिस्टेंट से ग्रेड बी, ग्रेड ए का तो यहाँ पर चैनल मेरिट ही है, तो उसमें दैट विल टेक अराउंड 12 इयर्स का टाइम गाइस। ठीक है, एंड दैट इज टू मच, बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी क्या है आपके लिए, एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है कि यू कैन डायरेक्टली अपीयर एज अ ग्रेड बी ऑफिसर। ठीक है, 12 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद इफ यू आर बिकमिंग आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, सोचिए आप तब यहाँ पर अगर आप ग्रेड बी से एंट्री लेते हैं तो आप किस लेवल पर पहुंच सकते हैं 12 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, सो आई वुड रादर सजेस्ट गाइस गो फॉर द डायरेक्टली ग्रेड बी एग्जामिनेशन जो कि आरबीआई आपको प्रोवाइड कर रहा है। आपको करना क्या, मेहनत ही थोड़ी ज्यादा करनी है। आप ग्रेड ए के लिए भी तो मेहनत कर रहे हैं, आप असिस्टेंट के लिए मेहनत कर रहे हैं, राइट। तो आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी है ग्रेड बी के लिए, सो दैट यू कैन डायरेक्टली बिकम द ग्रेड बी ऑफिसर। और आपके जो 12 ईयर्स 7 ईयर्स एज द केस में भी ये पूरे के पूरे आपके सेव हो जाएंगे। दैट विल हेल्प यू टू ग्रो फर्दर इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। And in order to help you to directly become RBI Grade B officer, guys, we have come up with RBI Grade B का dedicated course, जहां पर आपको कंप्लीट हैंड होल्डिंग विल बी प्रोवाइडेड। सारी चीजें स्टार्टिंग फ्रॉम लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, करंट अफेयर्स, देन सेक्शनल मॉक्स, फुल लेंथ मॉक्स, 1-to-1 mentorship, descriptive writing portal, each and everything will be provided whatever is required to clear this examination। And on the occasion of Holi we have come up with सफलता के रंग इनिशिएटिव, जहां पर आपको ये कोर्स अवेलेबल है एट जस्ट 7799 विथ 18 मंथ्स ऑफ वैलिडिटी। जी हाँ, 12 मंथ्स तो पहले भी मिल रहे थे, 6 मंथ्स यहाँ पे एडिशनल मिलेगा। आपको कोड यूज करना पड़ेगा प्रकाश, राइट। एंड दिस इज वैलिड टिल 5th of March ओनली, आपको 5th of March तक ही ये वैलिड है। सो मेक श्योर कि आप एनरोलमेंट कर ले और डायरेक्टली ग्रेड बी की प्रिपरेशन करें। हाउ यू कैन एनरोल, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सेपरेटली आई विल ऑल्सो टेल यू इन दिस वीडियो कि आप कैसे एनरोल कर सकते हैं। बट if you are not only preparing for RBI, you are preparing for other regulatory body exams too, like SEBI, NABARD, PF, RDA, SIDBI, IFSC, IRDA, etc. Then in that case, guys, go for the super pack, क्योंकि super pack में आप RBI के साथ साथ इन सारे एग्जाम्स की 8+ एग्जाम की एक साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। And that is the biggest advantage. You just need to pay a little bit extra. You can say 9799 only, right? With 18 months of validity. Again, you need to use the code Prakash, and since this is a part of सफलता की रंग initiative only, so this is also valid till 5th of March। इसके बाद जो प्राइजेस हैं वो यहाँ पर हाइक हो जाएंगे। ठीक है, इसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है गाइस, राइट। नाउ इफ आई टेल यू कि हाउ टू एनरोल फॉर द कोर्स, सो आई हैव टोल्ड यू वन ऑप्शन दैट यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पर आप जा सकते हैं। या सेकेंडली आप यहाँ पर गूगल पर जाइए, टाइप टेक्स्ट बुक देयर। टेक्स्ट बुक में जाने के बाद यहाँ पे हमारी वेबसाइट आपको देखिए, क्लिक देयर, देन एट द टॉप यू कैन सी सुपर कोचिंग, क्लिक सुपर कोचिंग, देन लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीपल एग्जाम्स वुड अपीयर, यू हैव टू फाइंड रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स, हियर इट इज, right? After that you can see RBI grade B course, regulatory body exam, super pack. Suppose if you are interested for RBI grade B, say click here, then after that you have to scroll it down, इसको scroll करिए, you will see each and every important details like what all exams are covered here, then who are going to be the faculties। ठीक है, डेमो क्लासेस भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर मॉक टेस्ट भी देख सकते हैं, स्टडी नोट्स भी देख सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ देम, इफ यू फील दैट यस दिस कोर्स इज गोइंग टू हेल्प यू, देन इन दैट केस यू कैन एनरोल फॉर दिस, राइट। द प्राइस दैट यू आर सीइंग हियर, यू आर नॉट सपोज टू पे दिस, आई टोल्ड यू, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द अप्लाई कूपन। यहाँ पे जो भी कोड है उसे रिमूव करिए एंड अप्लाई द कोड प्रकाश। इसके बाद आपको अप्लाई करना है, एंड द प्राइस दैट आई टोल्ड यू इन द सेशन, दैट इज 7299।
दिस विल बी एप्लीकेबल, और इसके लिए आपको 3 EMIs की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जा रही है। इसके बाद आप एनरोलमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो सेम प्रोसेस रहेगा। अगर आप यहाँ पे सुपर पैक में भी एनरोल करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने बताया था कि आरबीआई ग्रेड बी के नीचे सुपर पैक दिखेगा, वहां पर जाकर प्रोसेस विल रिमेन सेम। सो डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड प्रकाश अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं, ठीक है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एज वेल, क्योंकि इसकी हेल्प से आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ, रेगुलर इंफॉर्मेशन, जो भी अपडेट्स रहते हैं आपके एग्जाम के, सारी चीजें आपको यहां पर मिल सकती है। एंड गाइस डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि उसके बेसिस पर ही आपको सारी इंफॉर्मेशन रेगुलरली मिलती रहेंगी। सो दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप दिस वाज इंफॉर्मेटिव. We'll meet you in the next informative session, guys. Till then, goodbye, happy learning, and I wish you very happy Holi.